नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम इस साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे जो कि 21 जून 2020 को पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा 10:17 पर और करीब 3.5 घंटे रहने के बाद 2:02 पे ये खत्म हो जाएगा और ये अपने पीक पे होगा दोपहर 12:10 पर। और अगर ज्योतिष के अनुसार देखें तो इस सूर्य ग्रहण का हमारी पृथ्वी पर काफी ज्यादा प्रभाव होगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम साइंटिफिकली समझेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान आखिर होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि ज्योतिष के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव होगा। और अंत में हम देखेंगे सूर्य ग्रहण से जुड़ी हिंदू मान्यताएं और उनके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और जानेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो से। हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है और सूरज से पृथ्वी को लाइट और एनर्जी मिलती है। जिस तरह पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, उसी तरह हमारा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज ये तीनों एक बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाते हैं और चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है। चंद्रमा के बीच में आने की वजह से सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है और वो चंद्रमा से ब्लॉक हो जाती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। पृथ्वी पर जिस जिस जगह भी चंद्रमा की छाया पड़ती है वहां पर दिन के समय ही पूरा अंधेरा हो जाता है और अगर कोई पृथ्वी से ऊपर की ओर देखे तो उसे कुछ ऐसा दिखता है। ये एक डायमंड रिंग की शेप में लगता है क्योंकि चंद्रमा सूरज की रोशनी पूरी तरह ब्लॉक कर देता है और ये एक सर्कल सा बन जाता है। पर सूर्य ग्रहण को हमें अपनी आंखों से सीधे नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे निकलने वाले रेडिएशंस हमारी आंख के रेटिना को जला सकते हैं और आंख को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। तभी हमें सूर्य ग्रहण अपनी आंखों से सीधे नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए स्पेशल एक्लिप्स सर्टिफाइड ग्लासेस आते हैं और इन्हें पहन करके ही सूर्य ग्रहण देखना चाहिए, नहीं तो आंख खराब होने का डर रहता है। ये तो हुआ सूर्य ग्रहण का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, पर हिंदू मान्यताओं के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार और भी कई सारी चीजें हैं जिनका कि हमें विशेष ध्यान रखना होता है सूर्य ग्रहण के दौरान। तो चलिए समझते हैं उन चीजों को। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है और इस समय सूतक काल लग जाते हैं जिसमें कि मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और देवी देवताओं की पूजा नहीं करी जाती है और माना जाता है कि इस समय कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण में सूतक काल लगेगा 20 जून रात 9:52 से। ज्योतिष के अनुसार भी ये सूर्य ग्रहण हमारी पृथ्वी पे काफी प्रभाव डालेगा और माना जा रहा है कि ये कई सारी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप और तूफान इत्यादि भी ला सकता है। ज्योतिष के अनुसार मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि वाले इस ग्रहण के प्रभाव से बचे रहेंगे। वृष, तुला, धनु और मीन राशि वालों पे इस ग्रहण का मध्यम असर रहेगा और मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ इन 4 राशियों पे ग्रहण की वजह से अशुभ असर रहेगा और उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव से कैसे बचा जाए और हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। सूरज से निकलने वाले रेडिएशंस एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन ग्रहण के टाइम इन रेडिएशंस की स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है और इससे हमारा खाना कंटामिनेट हो जाता है। तभी कहा जाता है कि ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए। ग्रहण के दौरान पका हुआ भोजन नहीं रखना चाहिए और इसका कारण भी सेम है। सूर्य ग्रहण के समय सन की रेडिएशंस नहीं पहुंच पाती हैं, इस वजह से रखे हुए खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है जो कि इसे कंटामिनेट करते हैं। तभी ग्रहण के दौरान रखे हुए खाने को नहीं खाना चाहिए।
इसके अलावा सूतक काल के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को छूना भी मना है और साथ ही साथ मंदिरों में पूजा पाठ करना भी मना है। और क्योंकि ये समय अशुभ माना जाता है, तभी कोई भी शुभ कार्य इस समय शुरू नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। अब क्योंकि ग्रहण के दौरान खाना नहीं खा सकते हैं, तभी ग्रहण से करीब 2 घंटे पहले हल्का खाना खाना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में जो खाना है वो पच जाए और ग्रहण के दौरान आपकी बॉडी को कंटामिनेट नहीं करे। इसके अलावा माना जाता है कि खाद्य पदार्थों में तुलसी दल या फिर हल्दी डाल करके रखें, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि तुलसी और हल्दी इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। तभी कहा जाता है कि खाने में तुलसी का पत्ता डाल करके रखें और सूर्य ग्रहण के समय तुलसी का पत्ता मुंह में रखें। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान मेडिटेट करना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज ये तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं, और इस वजह से जो एनर्जी बनती है वो ऐसी होती है जो कि मेडिटेशन या मंत्रों का उच्चारण करने के लिए बेस्ट होती है। कहा जाता है कि इस समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए, और हो सके तो गंगा जल से स्नान करना चाहिए, और साथ ही साथ घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी शरीर से और घर से दूर हो। और ज्योतिष के अनुसार माना जाता है कि इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों को अनाज और कपड़े का दान करना चाहिए। तो ये थी सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ हिंदू मान्यताएं और उनके पीछे का साइंटिफिक रीजन। आप ये जानकारी अपने परिवार वालों तक और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो सूर्य ग्रहण से जुड़ी हिंदू मान्यताएं और उनसे जुड़े साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में जानें। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हमारी हिंदू मान्यताओं के पीछे का साइंटिफिक रीजन भी पता चला होगा। और अगर आपको ऐसी ही और चीज़ों के बारे में जानकारी है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट्स में भी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।